अल्लाहु अकबर, कहो अल्लाहु अकबर, अकबर कहो अल्लाहु अकबर। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। मौला व मौला सकलैन महबूबे मालिकिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रो अलीन इबादत सलावत बिन मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, हमने गुज़िश्ता 30 शब पहले जिस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ बाउनवान अज़मत ज़िक्र मौला कायनात किया था, और सिलसिले की ये चौथी गुफ्तगू जो मवालियान व मातमदारान सय्यदुश शुहदा की पाकीज़ा और बुलंद सवातों को नज़र है। हमने अपनी इस गुफ्तगू के आगाज़ और इब्तदा के लिए अल्लाह के उस पैगाम और ऐलान को मुंतख़ब किया है जिसे उसने अपने रसूल के लिसान मुबारक के ज़रिए से हम तक पहुँचाया और हमारे दरमियान कराया है। इसीलिए इस पैगाम को, इस ऐलान को कौले रसूल भी कहते हैं। पैगाम और ऐलान क्या है? ज़िक्रो अलीन इबादा, हज़रत अली का ज़िक्र इबादत है। इस ज़ात का ज़िक्र इबादत क्यों है, किस लिए है, आप थोड़ा सा गौर करते चले जाएँ। रोज़ाना तबहीदी गुफ्तगू में मुख्तसर हम बयान कर रहे हैं क्यों है इस ज़ात का ज़िक्र इबादत है। देखिए, यही वो ज़ात है जिसके ज़रिए से लोगों ने अल्लाह को पहचाना है। और क्या आपने, अल्लाह सिफ़ात का मालिक है तो ये उसकी सिफ़ात के मज़हर है। अल्लाह अजाइबात का मालिक है तो ये मज़हरुल अजाइब है। और कह रहे हैं अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है तो ये उसकी कुदरत के ज़ाहिर करने वाले हैं, उसकी कुदरत के मज़हर हैं। आप ख़ुद बताएं, देखिए अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। हाँ, बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कैसी कुदरत रखता है? चाहे तो ज़िंदे को मुर्दा कर दे, मुर्दे को ज़िंदा कर दे। चाहे तो सूरज को मशरिक़ से निकाले, चाहे तो मग़रिब से निकाले। अब आप ख़ुद ही बताइए, क्या मौलाए कायनात के अलावा इस रूए ज़मीन पर कोई ऐसी ज़ात है जिसने अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहरा करते हुए सूरज को मग़रिब से निकाला हो? और क्या बेदार है आप? सुनने के लिए तैयार है? कोई और ऐसी ज़ात है जिसने अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहरा करते हुए सूरज को मग़रिब से निकाला हो? कोई ऐसी ज़ात नहीं है। सिर्फ़ है मौलाए कायनात। अल्लाह के वली ने सूरज को मग़रिब से निकाला तो लोगों ने अल्लाह की कुदरत को जाना। कहा जब अब्द होकर अली इतना कुदरतमंद है, अली इतना कुदरत रखने वाला है, तो जिसे ये माबूद मानता है वो कितना बड़ा कादिर होगा। और क्या आपने
गौर किया आपने? तो मजहर अजायब मौलाए कायनात हैं। अल्लाह को पहचाना लोगों ने मौलाए कायनात के ज़रिए से। मौलाए कायनात अल्लाह रहीम है, इन्होंने लोगों पर रहम किया तो लोगों ने अल्लाह को जाना। अल्लाह रहमान है, इन्होंने दुश्मन पर रहम किया तो लोगों ने अल्लाह को पहचाना। अल्लाह करीम है, इन्होंने दोस्तों पर करम किया तो लोगों ने अल्लाह को पहचाना। इनके ज़रिए से अल्लाह पहचाना गया है। अल्लाह ने कहा तुमने हमारी मार्फत कराई है, लो हम तुम्हें अज्र देते हैं। क्या हम तुम्हारी अजमत बताएंगे, किस तरह से ज़िक्र अलीन इबादा, तुमने हमारे ज़िक्र को कायम किया, तुमने हमारी मार्फत कराई है, लो हम भी क़यामत तक तुम्हारे ज़िक्र को कायम करेंगे। ज़िक्र अलीन इबादा, तुम्हारे ज़िक्र को ही हमने इबादत बना दिया। चलिए सरकार, इबादत बनाया है, अल्लाह ने बनाया इनके ज़िक्र को इबादत। किस लिए? क्योंकि इनके ज़रिए से अल्लाह पहचाना गया है, इनके ज़रिए से अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई अवामुन्नास पर। क्या कुदरत? अल्लाह ने, अल्लाह चाहे जो कर सकता है। इन्होंने मगरिब से निकाला है सूरज को, है निकाला। रवायत सुनी होगी, हमारी कौम का बच्चा बच्चा इस रवायत से आशना है, जानता है। मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया, मगरिब से निकाला। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों निकाला, किस लिए निकाला? कहा सरकार वजह ये थी कि मौलाए कायनात की नमाज असर रह गई थी, उसे पढ़ने के लिए मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया। क्यों जुल्फ़कार साहब? यही है रवायत, यही है। नमाज असर अदा नहीं की थी मौलाए कायनात ने, सूरज डूब गया। नमाज असर अदा करने के लिए मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया। यही है रवायत, इससे मुख्तलिफ तो नहीं है, अलग तो नहीं है, यही है ना, सही रवायत है ना। सुनिएगा, अगर कोई इस मिंबर मुक़द्दस से बयान कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा और हिफ्ज़ कर लीजिएगा, इस बात को अपनी मेमोरी में फ़िट कर लीजिएगा, इस बात को महफूज कर लीजिएगा। अगर कोई ये कहे कि मौलाए कायनात की नमाज अदा नहीं हुई और सूरज डूब गया, हकीकत में उसने मौलाए कायनात को मौला ही नहीं माना। भाई कुरान से दलील दूंगा, ऐसे नहीं, मौला ही नहीं माना। अरे भाई ये कायनात है क्या? क्या है ये कायनात? अल्लाह का अम्र है ये कायनात। ये जो कायनात है अल्लाह का अम्र है, क्या नहीं है? आप देखिए, अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत किया, मदीने पहुँचे, खुतूत अतराफ़ में भेजे हैं, बादशाहों को, बादशाह ने वक्त को खुतूत भेजे हैं। तो लोगों ने वफ्द भेजे, वफ्द कहते चंद अफराद की जमात को भेजा। कहा अगर ये नबी है तो किस तरह से पहचाना जाएगा? जाओ इससे सवाल करो, अगर फ़ौरन जवाब दे दे तो नबी नहीं है, अगर तवक्कुफ़ करे, अगर मुंतज़िर रहे किसी चीज़ का तो समझिए नबी है। क्योंकि लोग जानते थे कि नबी अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता, अल्लाह बुलवाता है और नबी बोलता है। कुरान में भी तो अल्लाह ही करा, सूरह वन-नज्म में, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारा रसूल अपनी नफसानी ख्वाहिश से कुछ बोलता ही नहीं है, जो कुछ भी ये तो वही है, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये तो वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। यानी कि अल्लाह बुलवाता है, रसूल बोलता है। जाइए कुछ सवालों के जवाब दे दे, खामोश रहकर थोड़ी देर रुक कर, और कुछ सवालों के जवाब ना दे तो जान लेना ये नबी है। गौर करिएगा सरकार, आ गए ये लोग, कहने लगे कि हुजूर ये बताइए क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसका इल्म तो अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को है ही नहीं। कहला अच्छा, एक सवाल में तो पास हो गए, ये जो हमने सुना था ये पास हो गए। दूसरा सवाल ये है कि रूह बताइए क्या है, रूह की हकीकत क्या है, रूह की कैफियत क्या है, रूह की असलियत क्या है, इसकी वजाहत कीजिए। सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद का ये 15वां सूरा है, 17वां सूरा है, 15वां पारा है, आयत नंबर है 85। इरशाद व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश हो गए जब इन लोगों ने सवाल किया, रूह बताओ ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह के रसूल होने का दावा करते हैं तो हमारा सवाल यह है, रूह बताओ, रूह क्या है? अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये लोग देख रहे थे, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ने वही नाजिल की, यसअलूना अनिर रूह, यसअलूना का अनिर रूह, ए रसूल ये तुमसे रूह की बाबत सवाल करते हैं, पूछते हैं कि रूह क्या है? क़ौली रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो रूह मेरे खुदा का अम्र है। क्या है?
मेरे खुदा का अम्र रूही अम्र नहीं है, ये ज़मीन अम्र है, आसमान अम्र है, ये कायनात अम्र है, सैयारे अम्र है, हवाएं अम्र है, घटाएं अम्र है, फजाएं अम्र है, सारी चीज़ें ये बादल अम्र है, बारिश अम्र है, सब कुछ ये अम्र है ना। चांद अम्र है, सूरज अम्र है। सूरज क्या है सरकार का? सूरज है अम्र। अब फिर कुरान मजीद पढ़िए, सूरह निसा कुरान मजीद का 4था सूरा है और आयत नंबर है 59 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलुल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र अली की इताअत करो। कुरान ने क्या कहा मौलाए कायनात को? उलुल अम्र। कायनात क्या है? अम्र। सूरज क्या है? अम्र। मौलाए कायनात क्या है? उलुल अम्र। अब खुद फैसला कीजिए ना भाई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अभी उलुल अम्र की नमाज अदा ना हुई हो और सूरज अम्र होते हुए डूब जाए। सलात भेज मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। और क्या आपने समझ में आ रही है बात? सूरज अम्र होते हुए डूब जाए, उलुल अम्र की अभी नमाज अदा ना हुई हो, तो भाई सूरज को निकाला क्यों? हम तो यही सुनते आ रहे हैं बचपन से कि नमाज अदा करने के लिए मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया है। यही तो सुना है ना। आप सुनिएगा, असल में ये इख्तिसार के साथ रवायत बयान की गई है, मुफस्सल आज सुनिएगा। किताब का हवाला दे दूं, किताब का नाम है दामतुस साकिबा, जिल्द नंबर 1 और बाब नंबर 3 है। ये नजफ से छपी है ये किताब, अरबी और उर्दू में, दोनों में, ये दोनों ज़ुबानों में किताब मौजूद है। और इसके राइटर हैं अल्लामा मोहम्मद बेबहानी नजफ़ी साहब, और इसका तर्जुमा करने वाले जो उर्दू में जिन्होंने तर्जुमा किया असीर जाड़वी साहब है। ये किताब नजफ से निकली है। इसमें रवायत की गई है हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। एक सलात भेजिए, ज़ौजा रसूल का जिक्र है। ज़ौजा रसूल का जिक्र है भाई। ज़ौजा भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी वैसी ज़ौजा नहीं। जब अहले बैत ज़ेरे किस्सा आ गए तो ये चली, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम खैर पर हो। अहले बैत में तो नहीं हो, खैर पर हो, तो खैर वाली ज़ौजा है। और की जगह तो आप बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात को एक रोज़ किसी काम से भेजा। देखिए तारीख़ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मिलेगा कि अल्लाह के रसूल मौलाए कायनात को ही भेजते थे। ऐसा नहीं है कि पहले किसी और को नहीं भेजा, अल्लाह के रसूल ने भेजा, बहुत सौ को भेजा, लेकिन जिसे भी भेजा वो अधूरा काम छोड़कर वापस पलट आया। वाहिद मौलाए कायनात की ज़ात है। जब भी मौलाए कायनात को भेजा है तो पाए तकमील तक ही पहुंचा कर पलटे हैं, अधूरा काम छोड़कर कभी नहीं पलटे अल्लाह के वली। आप देखिए अल्लाह के रसूल को पता चला कि मदीने से कुछ फासले पर कुछ उबाश बदमाश इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, और उनका मकसद ये है, इरादा ये है कि रात की तारीकी में मदीने पर हमला कर कर शबखून मार कर लोगों को कत्ल कर दें, कत्ल कर दें, मदीने को ताराज कर दें और रसूल अल्लाह को कत्ल कर दें। सरकार ये इरादा लिए हुए। अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल को पता चला तो अल्लाह के रसूल ने 1000 अशखास पर, लोगों पर एक लश्कर तश्कील दिया और एक बुज़ुर्ग सहाबी को सरदार बनाकर रवाना किया, जाइए इनके शर को हमसे दफ़ा कीजिए, या तो मुसलमान कीजिए या इनके शर को हमसे दफ़ा कीजिए, चले जाइए। कत्ल व गारत नहीं चाहता इस्लाम। जब तक इस्लाम की जानिब से, मुसलमान की जानिब से कोई पहल होती नहीं, कोई कदम उठता ही नहीं, जब तक दुश्मन सर पर ना आकर सवार हो जाए। दूसरा इंसान अगर हमला करे तो अब इस्लाम कहता अपना दिफा करो। शर पैदा करने की इजाज़त नहीं देता, शर बर्पा करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। अल्लाह के रसूल ने कहा जाइए, ये चले गए। दुश्मन की कसरत और कुव्वत जैसे ही देखी तो वापस पलट आए। भाई तारीख़ कह रही है। अब किताब के हवाले दूँ, अल्लामा तबरी सुन्नी आलिम हैं, तारीख़ तबरी
पढ़िए किताब, अल्लामा तबरी सुन्नी आलिम है, इन्होंने लिखा है। अच्छा, दूसरे अल्लामा सियूती, जलालुद्दीन सियूती, दुर्र मंसूर सियूती, उन्होंने भी लिखा है। कितनी सारी किताबों के हवाले दूँ, इस्तिआब अब्दुल बर की, ये भी सुन्नी आलिम है, सारे सुन्नी आलिम हैं, इन्होंने लिखा है। ये जंग है जंगे ज़ाते सलासिल, गए ये लोग, लेकिन जैसे दुश्मन की कुदरत, कुव्वत और कसरत देखी, वापस पलट आए। अल्लाह के रसूल ने दोबारा लश्कर भेजा एक बुजुर्ग साहबी के साथ, ये भी वापस पलट आए। अब अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात को सरदार बनाकर भेजा, लश्कर वही था, सरदार बदल दिया अल्लाह के रसूल ने। अब ये चले, किस तरह से चले, ये याद रखिएगा। मौलाए कायनात को जब भी अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म दिया तो इन्होंने ताजील का, उस पर अमल करने में ताजील की है, कभी भी सुस्ती नहीं दिखाई। चले ये किस तरह से चले, कुरान में अल्लाह ने इनके चलने का अंदाज़ बयान किया। सूरह वल आदियात में इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वल आदियात हालांकि है मदनी सूरा, लेकिन फजीलत मौला छुपाने के लिए मक्की सूरा करार दे दिया और आखिर में रखा है 100वें नंबर पर, जाकर पढ़ लीजिए आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियात ज़बहन फिल मूरियात क़दहन फिल मुग़िरात सुबहन फ़असरना बिही नक़अन फ़वसतना बिही जमअन। वल आदियात ज़बहन, कसम सरपट दौड़ने वाले घोड़े की। किसकी कसम? घोड़े की कसम। कौन खा रहा है? अल्लाह खा रहा है। लुत्फ लेंगे आप, लुत्फ उठाना चाहेंगे? बता दूं, इस घोड़े की वजाहत कर दूं। अल्लाह किस घोड़े की कसम खा रहा है? अल्लाह उस घोड़े की कसम खा रहा है कुरान मजीद में जिसकी आप शबी बनाकर जियारत करते हैं और कर रहे हैं ना। कसम खा रहा है अल्लाह, शबी बनाकर जियारत करते ना। वल आदियात, अरबी ज़ुबान में वाव अगर अरबी इबारत में पहले आ जाए इब्तदा में तो कसम के माना देता है, दरमियान में आ जाए तो और के माना देता है। वल कसम आदियात, आद कहते हैं तेज़ रफ्तार घोड़े को, यहाँ जमा का सिगा है, लेकिन जमा का सिगा अल्लाह ने कभी कभी ज़्यादातर कुरान में जमा का सिगा इस्तेमाल किया, यानी कि 2, 3 या 3 से ज़्यादा अफराद के लिए जो सिगा इस्तेमाल हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लूरल, है ना, उसे कहते हैं जमा का सिगा। अरबी ज़ुबान में, उर्दू में जमा का सिगा। सिगा जमा का क्यों रखा? कभी कभी अल्लाह ने सामने वाले की अज़मत बताने के लिए जमा का सिगा रखा है। वल आदियात ज़बहन, कसम सरपट दौड़ने वाले घोड़े की। कसम खा रहा है ना अल्लाह, है? अच्छा, हम लोग एक घोड़े की छवि बनाते हैं, ज़ियारत करते हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि हम ये सही भी कर रहे हैं या गलत। अगर कोई सवाल कर बैठे क्या जवाब दोगे? भाई कहाँ से लिया आपने? लोग सवाल करते, हम ज़ियारत करते, लोग सवाल करते, ये कहाँ से लिया आपने? ज़ियारत कर रहे हो, ये तो शिर्क है। हमने कहा शिर्क कैसे हो गया? इसके सामने सजदा कोई कर रहे हैं, इसकी इबादत थोड़ा ही कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ियारत क्या है? एहतराम। ये मोहतरम है। हमने कैसे जाना? किस तरह से जाना? तो कुरान पढ़ो ना भाई। कुरान में अल्लाह कसम खा रहा है, वल आदियात ज़बहन। कसम तो हम लोग भी खाते हैं ना, कसम खाते हैं। जब किसी इंसान को, दूसरे इंसान को कोई बात, किसी बात का यकीन दिलाना हो तो सामने वाला इंसान क्या करता है? कसम खाता है। कसम खा कर कहता है वालिदैन की कसम, अपनी जान की कसम, ईमान की कसम, इस्लाम की कसम, रहमान की कसम। सामने वाला फ़ौरन ईमान ले आता, बिल्कुल सही कह रहा है, ये झूठा नहीं है। हमने कहा कैसे यकीन किया कि इसने सही कहा है? कहा सरकार इसने जिनकी कसम खाई है वो मोहतरम है, इसलिए यकीन हो गया। और करिएगा, अरे भाई अल्लाह भी कसम खा रहा है, हम भी कसम खाते हैं, अल्लाह ने भी कसम खाई है। अल्लाह की कसम में और हमारी कसम में फ़र्क होगा ना। खालिक और मखलूक में कुछ फ़र्क तो होगा या नहीं होगा? खालिक और मखलूक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मखलूक कसम खाती है उसकी जो मोहतरम होता है, खालिक जिसकी कसम खा ले वो मोहतरम हो जाता। और क्या आपने खालिक जिसकी कसम खा ले। अब लोग सवाल करते कैसे इसका एहतराम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमने कहा कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कसम खाई है इसकी। कसम खाकर अल्लाह ने इसके मोहतरम होने का कुरान में ऐलान किया है। हम इसकी जियारत कर कर इसके मोहतरम होने का इकरार कर रहे हैं।
सलात भेज दो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। और क्या आपने, हम कसम, अल्लाह कसम करा। चलो कहते हैं कहाँ दीन में नहीं है ये शबी बनाना, कहाँ है दीन में? तुम्हारा दीन बातिल हो गया। कलमा पढ़ो, शिरक करते हो, कुफ्र करते हो, कलमा पढ़ो। और ये इस इरादे के साथ कलमा पढ़ना कि आइंदा ऐसा फैल अंजाम नहीं देंगे। अच्छा, शबी बनाना दीन में नहीं है? कहा नहीं, दीन में शबी बनाना नहीं आया, दीन में शबी नहीं बनाना आया। तो अल्लाह ने क्यों शबियाँ बनाई? अरे भाई, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की शबी बनाया, अल्लाह नहीं बना रहा क्या? सुनिए, छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। खाना काबा क्या है? क्या है खाना काबा? बैते मामूर की शबी है खाना काबा। जो बैते मामूर चौथे आसमान पर मलाइका का किबला है, उसकी शबी है खाना काबा। तो जियारत करना छोड़ दो, है वो भी तो शबी है ना। और किया आपने? कहा नहीं नहीं, दीन बातिल हो गया, दोबारा से कलमा पढ़ी। अच्छा, दीन बातिल हो गया, क्यों बातिल हो गया? कहा इस घोड़े की ज़ियारत की आपने, ऐसा करते हो, घोड़े की ज़ियारत करते हो, दीन बातिल हो गया। हमने कहा अच्छा ठीक है, एक बात बता, हमें नमाज़ पढ़नी है। कहा जी। हमने कहा क्या हम सूरह अल-हम्द के बाद सूरह वल आदियात पढ़ सकते? कहा बेशक, नमाज तो बातिल नहीं होगी। कहा नमाज क्यों बातिल होने लगी? हमने कहा इसमें घोड़े का जिक्र है, बताइए नमाज तो बातिल नहीं होगी। कहला नहीं नहीं नहीं, नमाज नहीं बातिल हो सकती है। क्यों नहीं होगी? का कुरान का जुज है ये सूरा। हमने कहा तो एक बात सुनो ना। अरे भाई, जब नमाज में घोड़े का जिक्र करने से नमाज बातिल नहीं होती, तो उस घोड़े की जियारत से दीन कैसे बातिल हो सकता? सलात भेजो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। आपने हाँ, वल आदियाते ज़बहन। अच्छा, आपने मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल तो बहुत सुने हैं, सिर्फ एक फजीलत इस घोड़े की सुन लीजिए, क्योंकि ये मौलाए कायनात कौन है अभी क्या ज़माना जानेगा, नहीं समझ पाया। लोग सवाल करते, देखिए बेहुदा सवाल होते हैं, अली अली करते हो, अली अली करते हो, अली अली करते हो, रसूल रसूल नहीं करते, ये अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करते। इसकी भी वजह जान लीजिएगा। ऐसे नहीं, रसूल का जिक्र नहीं करते, अली अली करते, ये तो बस। हमने कहा एक बात बताओ, 1400 साल से जिक्र हो रहा है, हर फ़िरके में जिक्र होता है मौलाए कायनात का, ऐसा नहीं। जितने भी फ़िरके हैं उम्मत मुसलमान में 73 फ़िरके, सारी किताबों में मौलाए कायनात का जिक्र है, जिक्र हो रहा है ना। सारे फ़िरकों में जाइए, उलमा से पूछे, सारे फ़िरकों के उलमा से, क्या 1400 साल से जिक्र हो रहा है मौलाए कायनात का? कहा बेशक। क्या मौलाए कायनात को जान लिया आपने? तोबा तोबा, हम क्या जानेंगे? इमाम शाफी जैसे अजीम शख्सियत नहीं जान पाई, जो अपने आखिरी वक्त में कहते चले गए कि मैं समझ ही नहीं पाया कि अल्लाह अली है या अली अल्लाह है। हाँ, सुन्नी किताब में लिखा है सरकार, ये इमाम शाफी नहीं समझ पाया कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि अली अल्लाह या अल्लाह अली है, मैं पहचान ही नहीं पाया। नहीं पहचाना, अभी हमने 1400 साल से जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने नहीं जाना, नहीं पहचाना मौलाए कायनात को। हमने कहा अच्छा, जब 1400 साल से मौलाए कायनात को नहीं पहचान पाए हो, तो एक बात तो सुनो ना, उस ज़ात को क्या पहचानोगे जो मौलाए कायनात का भी मौला है? उसे क्या समझोगे? पहले मौलाए कायनात को पहचानो, तभी तो आप सैयदुल मुरसलीन को पहचानोगे, कायनात के मौला के भी मौला को पहचानोगे। इसीलिए हम मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं, पहले इन्हें समझ लें, फिर जाकर उन्हें समझा जाएगा। और क्या आपने? चलिए, तो वलादियाते ज़बहन। अच्छा, अल्लाह ने इसमें देखिए घोड़े की तारीफ़ करते हुए कसम जो खाई है, इसमें तारीफ़ की है। तारीफ़ की कि ये घोड़ा जो था, ये आम घोड़ा नहीं, आम घोड़ा नहीं। कैसा घोड़ा था? जब किसी को अरबी ज़ुबान में ख़ास बनाना हो तो अलिफ लाम लगा दिया जाता है। किताब है, आम किताब है, इस किताब को ख़ास करना है तो अलिफ लाम लगा दिया। अब ये आम नहीं रहेगी, पढ़ने वाला कहेगा ये ख़ास किताब है। अल किताब कोई ख़ास किताब है, आम किताब नहीं है। अल्लाह ने वाव के बाद अलिफ लाम लगाया, वल आदियात, ख़ास घोड़े की कसम।
ऐसे वैसे घोड़े की कसम नहीं, ख़ास घोड़े की कसम। इसमें खूबी क्या थी भाई, खासियत क्या थी, सुनेंगे इसमें खासियत क्या थी। अरे भाई मैदान जंग में जब तीरों की बौछार होती थी, तलवारों की झनकार होती थी, बड़े बड़े सूरमाओं को भागते हुए देखा है, लेकिन कभी भी चाहे तीरों की बौछार हो, तलवारों की झनकार हो, ये ऐसा घोड़ा था कभी भी डर कर मैदान से भागा नहीं। और क्या बने खैर, चले वला दे आते ज़बहान फलमुर आते कदहन, चले मौलाए कायनात किस तरह से चले कि घोड़ा चलता था, ज़मीन पर पैर मारता था तो पत्थर से चिंगारी निकालता था। सुबह सुबह दुश्मन के सर पर सवार हो गए, कुछ को कत्ल किया और कुछ को गिरफ्तार। अब जैसे ही लेकर चले तो अल्लाह ने फतह की नवेद सुनाई रसूल अल्लाह को सूरह वल आदियात के ज़रिए से। अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ मदीने से बाहर निकले इमाम अव्वल के इस्तकबाल के लिए। अब सुनिए, क्योंकि तबलीग नहीं की मैंने अभी तक, जितनी मजलिसें पढ़ी बस ऐसे ही फ़ज़ाइल पढ़े हैं। देखिए खैबर, खंदक, जितने भी ये मार्के हैं अगर ठीक से बयान किए जाए तो इसमें तबलीग भी है, इस्लाही चीज़ें भी मौजूद हैं इसमें, ऐसा नहीं है, इस्लाही नुक्ते मौजूद हैं, लेकिन मुफस्सल तरीके से बयान नहीं हुई। अभी तो मुख्तसर बयान हुआ है खैबर खंदक, अभी ठीक से बयान नहीं हुआ। मौलाए कायनात चले, जब ये मदीने के करीब पहुँचे और देखा अल्लाह के रसूल को सहाबा के साथ, मौला अल्लाह के रसूल ज़मीन पर ऐसे ही खड़े हुए, घोड़े पर सवार नहीं है, ज़मीन पर खड़े हुए। मौलाए कायनात ने दूर से देखा रसूल अल्लाह को ज़मीन पर खड़े हुए तो फ़ौरन घोड़े से नीचे उतर आए, घोड़े से एहतरामन नीचे उतर आया। आज देखिए कोई बुज़ुर्ग बैठा हुआ है, एक जवान लड़का बाइक लेकर जा रहा है, बुज़ुर्ग के सामने से निकला और उसने कट मार कर दिखाना शुरू कर दिया, चला जाएगा, इतना गवारा नहीं होगा उसे कि रुक जाए, बुज़ुर्ग है, सलाम कर ले ताकि बुज़ुर्ग दुआ दे दे, हर आफत से बचा रहेगा, महफूज रहेगा। और कर रहे ना, फ़ौरन निकल जाएगा। अल्लाह के वली ने जैसे रसूलुल्लाह को देखा फ़ौरन घोड़े से उतर गए और पैदल चले मौलाए कायनात रसूल अल्लाह की जानिब। अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात को सीने से लगाकर पेशानी का बोसा देकर एक ऐसी अजीम बात कह दी दोस्तों और अजीज़ों, अगर मुसलमान इसे समझ जाता तो किसी भी बीमारी से डरता नहीं, किसी भी बीमारी से। अल्लाह के रसूल ने कहा, या अली, अगर मुझे उम्मत के गुमराह होने का खदशा ना होता, डर ना होता और ये खौफ ना होता कि उम्मत आपके बारे में भी वही कुछ कहेगी जो ईसाइयों ने जनाब ईसा के बारे में कहा, तो मैं आपके ऐसी फजीलत बयान करता कि जिस गली से होकर आप गुजर जाते लोग आपके कदमों की खाक को उठाकर ले जाते, शिफा के लिए, शिफा के लिए ले जाते। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि मासूम जिस खाक से होकर गुजर जाता है फिर वो खाक खाक नहीं रहती बल्कि खाक शिफा बन जाती। सलात भेजे मोहम्मद और क्या आपने। तो अल्लाह के वली ने कोई काम अधूरा छोड़ा ही नहीं, जितने भी काम अल्लाह के रसूल ने दिए उसे पाए तकमील तक पहुँचा कर ही इन्होंने दम लिया। इसलिए अल्लाह के रसूल भेजते, क्योंकि अक्ल का तकाजा भी यही है कि काम ऐसे इंसान के हैंड ओवर किया जाए, सौंपा जाए जो उसे कंप्लीट कर कर ही पलटे, अधूरा छोड़कर आ जाए उसके हैंड ओवर काम नहीं किया जाता। तो जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के वली को एक रोज़ किसी काम से भेजा, ज़ोहर पढ़ चुके थे, जब ये पलटे तो अल्लाह के रसूल असर अदा कर चुके थे। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वली में गुफ्तगू जारी हुई, दोनों हुज्जतों में जैसे गुफ्तगू जारी हुई इधर वही का सिलसिला शुरू हो गया, वही नाजिल होने लगी। अल्लाह के रसूल ने आगोश इमामत में अपने सर को रख दिया, इधर वही का सिलसिला तुलानी हुआ। अब अल्लाह के वली ने नमाज तो पढ़ी नहीं थी, अभी आगोश रिसालत में सर है। अब बताइए क्या कहते, सर को हटा दें, नमाज पढ़ लें? इताअत रसूल इताअत खुदा है। और कर रहे हैं ना, आगोश में सर है, नमाज अभी पढ़ी नहीं है, सूरज मुंतज़िर है, इशारा चश्मे इमाम का, इशारा मिले तो मैं डूबूं, आहिस्ता 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 अपनी मंजिल की जानिब चल रहा है। औलुल अम्र है मौलाए कायनात, औलुल अम्र जानते क्या होता है, हवा चलती नहीं,
अगर उलुल अम्र का इशारा ना मिले, है पानी बरसता नहीं अगर उलुल अम्र का अम्र ना हो, हवाएं चलती नहीं हैं अगर उलुल अम्र का अम्र ना हो। ये मलाकुल मौत फरिश्ता किसी इंसान के जिस्म से रूह नहीं निकालता है अगर उलुल अम्र का अम्र ना हो। और कर रहे ना दोस्तों और अजीज़ों, सारी चीज़ें कायनात की हर शे इनके इशारे चश्मों पर चलती है। सूरज मुंतज़िर है कि इमाम का इशारा मिले और मैं अपनी आखिरी मंजिल की जानिब बढ़ूँ। अल्लाह के वली ने सुनिए, शरीयत मोहम्मदी में यह है, फ़िक़्ह मोहम्मदी में आप देखिएगा ये है कि अगर आप सफ़र में हैं और सफ़र में आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी मंजिल तक वक्त, नमाज का वक्त रहने तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो शरीयत ये कहती है जिस कंडीशन में है आप, अगर आप हिल भी नहीं सकते हैं तो इशारे से नमाज शुरू कर दीजिए। सफ़र में हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते आप, और आपको उम्मीद है कि वक्त रहते नहीं पहुंच पाऊंगा, तो शरीयत ये कहती है कि आप ये नहीं करेंगे कि बाद में जाके पढ़ लूँगा, इशारे से नमाज शुरू कर दीजिए। अगर वक्त निकलने के बाद मंजिल पर पहुंचते हैं तो आपकी ये नमाज अदा में शुमार होगी, और अगर वक्त रहते हुए पहुंच जाए मंजिल पर तो नमाज दोबारा पढ़ेंगे, ये शरीयत कहती है। अल्लाह के वली ने जब देखा सूरज मुंतज़िर है इनके इशारा चश्म का, अल्लाह के वली ने नमाज अदा करना शुरू की। इधर नमाज अदा हुई मौलाए कायनात की, उधर सूरज को इशारा मिला और सूरज अपनी आखिरी मंजिल की जानिब बढ़ा तेज़ी के साथ। इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर सिलसिला वही मुनक़ता हुआ। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही आगोश इमामत से सर हटाया कि या अली, क्या नमाज अदा कर चुके थे? कि या रसूल अल्लाह की तो नहीं थी, अभी की है। कब कहाँ की? कि या रसूल अल्लाह वैसे तो माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजर रही है, लेकिन दो नमाजें ऐसी यादगार हैं कि इन जैसी तो और कोई नमाज है ही नहीं। एक वो ज़ोहर की नमाज जिसमें हालत रुकू में ज़कात दी, एक साथ दो इबादतों का शरफ हासिल किया, और आज एक ये असर की नमाज, एक तरफ इबादत खालिक भी कर रहा था, दूसरी तरफ इताअत रसूल भी कर रहा था। और क्या आपने एक तरफ इबादत खालिक भी कर रहा था, दूसरी तरफ इताअत रसूल भी कर रहा था। दो ऐसी नमाज हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा या अली, नमाज तो अदा हो गई ना, मौलाए कायनात की सूरज डूब गया, हो गई अदा या नहीं हुई? सुना अभी तक आपने किसी से नहीं सुना होगा, नमाज अदा हो चुकी थी जब सूरज डूबा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा या अली नहीं, सूरज को पलटाओ, सूरज को पलटाओ, मस्जिद में जाकर लोगों को दिखाकर नमाज अदा करो। सरकार क्यों सूरज को पलटाओ? जानते क्यों कह रहे हैं? अल्लाह के वली ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके घर में नमाज पढ़ी, गवाह आप हैं, गवाह हैं, कायनात पर अंबिया पर गवाह हैं, मेरे भी गवाह हैं। जब गवाब जैसा हो तो झुटलाने वाला क्या करेगा? कहले या अली, यही तो मजबूरी है कि जिस तरह से बाहर झुटलाने वाले, इस तरह से घर में भी कुछ झुटलाने वाले हैं। तारीख के जुमले हैं भाई, झुटलाने वाले हैं। जाइए नमाज अदा कीजिए सूरज को निकाल कर। क्यों? सुनिएगा क्यों सूरज पलटवाया और क्यों दोबारा नमाज पढ़वाई मौलाए कायनात से रसूल अल्लाह ने। असल में उस ज़माने में कुछ मुनाफिक थे जो मौलाए कायनात की कोई भी एक छोटी सी खामी मिल जाए किसी तरह से इस ताक में रहते थे, कोई कमी मिल जाए ताकि हम मौलाए कायनात को बदनाम कर सकें, बदनाम कर सकें। गौर करिएगा दोस्तों और अजीज़ों, उन लोगों की नज़रें लगी हुई थी जमात की सफ़ों पर। आज नमाज में अली नहीं है, नमाज हो गई अली नहीं आए, असर का वक्त तमाम हो गया अली नहीं आए। अब हमें मौका मिल गया है, अब हम कह सकते हैं फला दिन अली की असर की नमाज कज़ा हुई। अल्लाह के रसूल इनके दिलों में चलने हुए वाले फसाद को देख रहे थे। एक बात ये थी, अब हमें मौका मिल गया, कहेंगे हम अली की नमाज कज़ा हुई है। दूसरी वजह ये थी रसूल अल्लाह अली अली के गीत गाते, अली ये अली वो अली वो। अली अगर हमसे अलावा कुछ होता, हमसे मुख्तलिफ होता, क्या सूरज उसके लिए रुकता? नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा अली सूरज को पलटाकर लोगों को दिखाकर नमाज जाकर मस्जिद में अदा करो, ताकि मुनाफिकों का मकसद भी ख़त्म हो जाए, मुनाफिक अपने मकसद में नाकाम हो जाए, और इन मुनाफिकों को आपकी हुकूमत भी पता चल जाए कि अली वो हाकिम नहीं जिसके लिए सूरज मुंतज़िर रहे, बल्कि ऐसा हाकिम है कि जो डूबे हुए सूरज को पलटा।
हाकिम नहीं है, ऐसा ही हाकिम नहीं है कि सूरज इसके लिए रुका रहे, बल्कि ऐसा हाकिम है कि अगर चाहे तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। और क्या आपने, ये है पूरी रवायत, मुफस्सल रवायत ये है। इसलिए मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया और रसूल अल्लाह ने। अच्छा, रसूल अल्लाह को ही गवारा नहीं हुआ, देखिए आप, कि कोई झूठ भी बोले मौलाए कायनात के लिए कि अली की नमाज क़ज़ा हुई। झूठ गवारा नहीं हुआ रसूल अल्लाह को कि मौलाए कायनात के लिए कोई ये कहे कि अली की फ़ला दिन की नमाज क़ज़ा हुई। अब आप गौर कीजिए कि जिस रसूल को ये गवारा नहीं कि कोई झूठ भी मौलाए कायनात के लिए कहे कि अली की फ़ला दिन की नमाज क़ज़ा हुई, उस रसूल को ये कैसे गवारा हो सकता है कि मुहिब्ब अली बेनमाजी हो? किस तरह से गवारा हो सकता है? नमाज और मौलाए कायनात की का रिश्ता जानते क्या है? बड़ा पुख्ता रिश्ता है मौलाए कायनात और नमाज का। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, अली अली करूं, मौला राज़ी हो जाएंगे, तो वो गलत फहमी का शिकार है, वो गलती पर है। और कर रहे ना, अगर कोई ये सोचे कि बिना अली के नमाज मेरी कबूल हो जाएगी, तो वो भी गलती पर है ना, क्योंकि इन दोनों का बड़ा अहम रिश्ता है और पुख्ता रिश्ता है। कुरान से पता कीजिए इनका रिश्ता क्या है। कुरान मजीद सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा है और 6ठा पारा है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 55वीं आयत है, पढ़िएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। ए ईमान वालो, तुम्हारा वली, तुम्हारा सरपरस्त, तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा मौला, तुम पर हक़ तसर्रुफ़ रखने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, उसका रसूल है और वो साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा मौलाए कायनात को? नमाज कायम करने वाला, नमाज कायम करने वाला। अब जो भी मुहिब्ब मौलाए कायनात है, सच्चे मुहिब की पहचान ये है कि अपने महबूब की कायम शुदा चीज़ की हिफाजत करता है, उसे बर्बाद नहीं करता। और क्या आपने उसकी हिफाजत करेगा। सच्चे मुहिब की पहचान ही है। मौलाए कायनात है नमाज के कायम करने वाले। अच्छा, मौलाए कायनात नमाज के कायम करने वाले हैं तो इन्हें अपनी कायम शुदा शे से कितनी मोहब्बत होगी और कायम होने वाली शे को अपने कायम करने वाले से कितनी मोहब्बत होगी। इनकी मोहब्बत को समझिएगा। बिना नमाज के मौलाए कायनात को मानोगे, इमाम राज़ी नहीं होगा, है। बिना मौलाए कायनात के नमाज पढ़ोगे, नमाज राज़ी नहीं होती। दलील देने चला हूँ सरकार। नमाज अजान हुई, अल्लाह अकबर, और लोग चले मस्जिद की जानिब, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी। अब जैसे मस्जिद से निकले तो देखा क्या, एक का चेहरा नूरानी और एक के चेहरे पर फिटकार बरस रही है। भाई ये क्या हुआ? दोनों मस्जिद में गए, दोनों ने वुज़ू किया, दोनों ने कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से नमाज़ पढ़ी, कुर्बत खुदा ही नीयत थी दोनों की, नमाज अदा की, रुकू सुजूद तशहुद सलाम सब कुछ किया ना इन्होंने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक के चेहरे पर नूर है, दूसरे के चेहरे पर फिटकार है। नमाज से पता कीजिए ना वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? एक का चेहरा नूरानी कैसे, एक के चेहरे पर फिटकार कैसे? का सरकार बात यह है कि जिसने मुझे मौलाए कायनात की विला के साथ पढ़ा, मैं उससे राजी हो गई, चेहरे पर नूर बनकर छा गई। जिसने बुग़्ज़े मौला के साथ मुझे पढ़ा, मैं उससे नाराज हो गई, चेहरे पर फिटकार बनकर बरस। सलावत भेजो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। आप देखिएगा ऐसे बहुत से अफराद मिलेंगे 5 वक्त के नमाजी, नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं, चेहरे पर नूर ही नहीं। वजह यह है कि विलाए मौलाए कायनात के साथ नमाज नहीं पढ़ता है, इसलिए नमाज राज़ी नहीं होती उससे। और करें ना, इसी तरह से अगर बिना नमाज के मौलाए कायनात को चाहोगे, इमाम राज़ी नहीं। ये याद रखिएगा। नमाज जानते क्या है? नमाज ज़ख्मी सर के साथ इमाम अली मुर्तज़ा ने पढ़ी है नमाज। शिकम में जहर होने के बावजूद इमाम हसन मुज्तबा ने पढ़ी है नमाज। तीरों की बौछार में करबला के मैदान में इमाम सैयदुश शुहदा ने पढ़ी है नमाज।
खारदार तोक था गले में, फिर भी इमाम ज़ैनुल अबिदीन ने पढ़ी है नमाज। नमाज की अज़मत को जानिएगा। खारदार तोक है इमाम सैयद सज्जाद के। खार जानते किसको कहते? खार कहते हैं कांटे को, या नोकीली चीज़ को भी खार बोला जाता है। इस तोक में कीले थी, मैख बोलते हैं जिसे अरबी ज़ुबान में मैख, और ऐसी थी कि वो इमाम के गले के गोश्त में पेवस्त रहती, जिससे खून रिश्ता रहता था। उसके बावजूद भी इमाम ने नमाज अदा की है। आज यकम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र अज़ीज़ो, बड़ा मज़लूम घराना ये, बड़ा मज़लूम घराना, बड़ा जुल्म हुआ इस घराने पर। कहीं इस घराने पर ऐसा जुल्म हुआ कि इनके मक़तूलीन के जनाजे दफन नहीं होने दिए। कहीं ऐसा जुल्म हुआ है कि इनके मक़तूलीन की लाश कब्र से निकाल कर सर को तल से जुदा कर कर सूली पर लटका दी गई। जानते कौन है ये? जनाब ज़ैद शहीद। इनके 4 बेटे हैं। 80 हिजरी में विलादत है और 122 हिजरी में इनकी शहादत है। हशाम बिन अब्दुल मलिक मरवानी हुक्मरान, उसके ज़माने में इनकी शहादत हुई। 42 साल की उम्र, शहीद हो गए। 4 बेटे, याहिया, ईसा, हुसैन और मोहम्मद। और मोहम्मद से है ज़ैदी सादात। ज़ैदी सादात का जो शजरा मिलता है जनाब मोहम्मद से मिलता है। जनाब ज़ैद जनाब ईसा बिन मोहम्मद से, बिल्कुल जनाब ईसा और मोहम्मद से भी है। जनाब मोहम्मद से, जनाब ईसा और जनाब मोहम्मद से दोनों से तारीख़ में मैंने पढ़ा कि शजरा मिलता है ज़ैदी सादात का। जनाब ज़ैद शहीद हो गए मैदान जंग में। 40,000 अफराद इनके साथ, 40,000 कूफ़ी, लेकिन मैदान जंग से फ़रार कर गए, इनका साथ छोड़ गए। पेशानी में तीर लगा, खादिम ने इनका इलाज मुआवजा कराया, लेकिन इलाज कराने के बावजूद भी ये जाबर नहीं हो पाए। ये कुछ सफ़र को इस दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब ज़ैद खादिमों ने पोशीदा तौर पर इनकी तदफीर की है। कब्र के ऊपर से पानी छुड़वा दिया ताकि निशाने कब्र दुश्मन को पता ना चलने पाए। लेकिन जाते दुश्मनों ने क्या किया? निशाने कब्र का पता किया और लाश मुबारक को कब्र से निकाल कर सर को तन से जुदा कर कर हशाम के दरबार की जानिब रवाना किया और इनके जिस्म मुबारक को सूली पर लटका दिया गया। 4 साल तक सूली पर लटका रहा, लेकिन खुदा की कुदरत कि एक मकड़ी ने इनकी शर्मगाह को अपनी जाले के ज़रिए से इनकी शर्मगाह का पर्दा किया है। 4 साल तक इस मजलूम का लाशा सूली पर लटका रहा। नजर आतिश कर दिया गया 126 हिजरी में, और नजर आतिश करने के बाद इनके जिस्म की खाक को फुरात के पानी पर बहा दिया गया। किसी मजलूम का लाशा दफन नहीं होने दिया, किसी मजलूम के लाशे को निकाल कर सूली पर लटका दिया गया। कितना जुल्म हो रहा है अजीज़ों, कितना जुल्म हुआ है आले रसूल पर, कितना जुल्म हुआ। पाबंदे सलासिल हैं इमाम सज्जाद और जा रहे हैं दरबार शाम की जानिब। आले रसूल साथ में हैं। जनाब सकीना, बस 2 जुमले मसायब की ओर गिरिया करते हुए जाइएगा। दरबार शाम में असीरान करबला का काफ़िला जैसे ही वारिद हुआ, जनाब सकीना देखती है कि यजीद तख्त पर बैठा हुआ मलऊन अपनी बेटी रमला को प्यार कर रहा था। अजीज़ों, कहा यह जाता किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार कर रहा था। जनाब सकीना को अपने बाबा की याद आ गई। यजीद को बताया गया इन असीरान करबला में, इन असीरों में हुसैन की चहीती बेटी सकीना भी है, जिसे वो सीने पर सुलाया करते थे। यजीद जनाब सकीना की जानिब मुखातिब होकर कहता है, सकीना, हमने सुना है तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बीबी सकीना ने कहा, लईन, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे बाबा का नाम ना ले। अरे मेरे बाबा जितना प्यार मुझे करते थे, कायनात का कोई बाप अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं करता।
कहा अच्छा सकीना हम तो जब माने जब तुम अपने बाप के सर को बुलाओ और ये तुम्हारी आगोश में आ जाए। ये तश्ते तिला में तुम्हारे बाबा का सर है, जरा आवाज तो दो। बीवी ने बाहों को फैला दिया, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मजलूम बाबा, मेरे गरीब बाबा, आपकी बेटी की चाहत का इम्तिहान है, आगोश में आ जाइए। यजीद का दरबार है, आपकी बेटी की चाहत का इम्तिहान है, आगोश में आ जाइए। दरबारियों ने देखा सरे इमाम तश्ते तिला से बुलंद हुआ, आगोश जनाबे सकीना में आ गया। बीबी ने मुंह पर मुंह रख दिया, बाबा तमाचे लगाए गए, बाबा गोशवारे छीन लिए गए, बाबा कान जख्मी है, बाबा सरबरहना है, शराबियों का मजमा है, माँ बहन फूफी सरबरहना। अल्लाह तुल्लाह क़ाबिल काफिरीन, अल्लाह तुल्लाह क़ाबिल ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।